हेलो एक बच्चों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है। अध्याय नंबर 10 कक्षा 9 का बेटा हेरोन्स का सूत्र हम चल रहे हमारे सिलेबस में। और कल हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास में कोई त्रिभुज दिया गया है और उसका आधार और आपको ऊंचाई या शीर्ष लंब ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई इस सूत्र से या 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब के सूत्र से दिया जाता है। याद है बच्चों? हाँ। और अगर तीन, देखिए ये सूत्र तब लगेगा जब आपको कोई आधार पता हो और उस पर शीर्ष लंब दिया गया हो, तब लगेगा। जैसे यहाँ पर ये आधार पता है और आपको ये शीर्ष लंब की ऊंचाई आपको पता है, तब लगेगा। ठीक है ना। बट यदि आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब ज्ञात हों और आपको शीर्ष लंब ना पता हो, तब आपको लगाना पड़ेगा हेरोन्स का सूत्र। क्या लगाना पड़ेगा? हीरो। और हेरोन्स के सूत्र में कोण ए के सामने की भुजा को हमने कहा स्मॉल ए, कोण बी के सामने की भुजा कहला गई स्मॉल बी, और कोण सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन्स के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बना जिसको हमने पढ़ा। S क्या बताया था बच्चों? S हमने बताया था अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप का फॉर्मूला आता है S बराबर A प्लस बी प्लस सी, यानी पूरी परिमाप का आधा, पूरी परिमाप का आधा अर्थात P/2। चलिए सवाल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, त्रिभुज ABC की भुजाएं क्रमशः 40, 24 और 32 मीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये देखिए, ये आपके पास में एक त्रिभुज है ABC, ABC। कोण A के सामने की भुजा स्मॉल a होती है जिसको हमने 40 ले लिया, 40 सेंटीमीटर। कोण B के सामने की भुजा स्मॉल b जिसे हम ले लिया 24 सेंटीमीटर। और कोण C के सामने की भुजा स्मॉल c जिसे ले लिया कितने सेंटीमीटर? 32। अब आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ये जानते हैं, हेरोन्स का सूत्र होता है। अब सबसे पहले आप निकालोगे बच्चों S। क्या निकालोगे? S का पता है A प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो आपने A प्लस बी प्लस सी बटे 2 ज्ञात किया। कितना आ गया? 48। कितना आ गया? 48। अब बाकी का सूत्र लगाइए, तो क्षेत्रफल बराबर, देखिए S की जगह 48, पहले 48 में से 40 माइनस होगा पहली भुजा, फिर दूसरी भुजा 24 माइनस होगा, और फिर तीसरी भुजा क्या? 32। बोलो क्लियर हो गया? तो 48, 8, 24, 16। अब बच्चों आप लोग ये कोशिश करो कि 2-2 के जोड़े बन जाएं। तो मुझे बताओ कि क्या आप 48 को 16 तियां 48 लिख सकते हो? आप 8 को 8 ही रहने दो। आप क्या 24 को 8 गुणे 3 लिख सकते हो? 8 तियां 24। और 16 को 16 रहने दो। देखिए 16-16 की जोड़ी बन गई कि नहीं बन गई? जिसकी जोड़ी बन जाती है वो रूट के बाहर आ जाता है। बताइए 8-8 की जोड़ी बन गई, ये भी रूट के बाहर। क्या 3-3 की जोड़ी बन गई? ये भी रूट के बाहर। तो इसका गुणा कर दीजिए, आ गया 384। और सेंटीमीटर में है तो आएगा आंसर क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर, या हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटी। ये पहला सवाल। चलिए दूसरा सवाल देख लीजिए, फिर इसके बाद इकट्ठा कर लेंगे कॉपी में। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। इस बार भुजाएं नहीं दी हैं बच्चों, भुजाओं का अनुपात दिया है ना। मतलब A अनुपाते B अनुपाते C। तो तीन भुजाएं A अनुपाते B अनुपाते C दिया गया है 12:17:25। तो बच्चों कभी भी अनुपात से भुजा निकालनी हो तो आप x लगा दिया करो। तो एक भुजा बन गई 12x, दूसरी बन गई 17x और तीसरी बन गई 25x। मतलब पहली भुजा A बराबर 12x हो गई, दूसरी भुजा B बराबर 17x हो गई, और तीसरी भुजा C बराबर कितने x? 25x। ठीक है। अब आपको ये कहा जा रहा है कि आपको यदि ये भुजाएं मिल चुकी हैं तो अब क्या दिया गया है कि इसका परिमाप 540 है। परिमाप कितना है? 540। मतलब परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो A प्लस B प्लस C, तीनों भुजाओं का योग कितना है? 540। ठीक है ना। तो बेटा 540 दिया गया है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ से A का मान रख दो। A का मान कितना हो गया? 12x, B का मान कितना है? 17x, और C का मान कितना है? 25x बराबर 540। तो 12 और 17 अगेन 7 2 9, ये हो गया 29x, और ये हो गया 25x बराबर कितना? 540। अब 25 29 ये हो गया कितना? 9 5 14 की 4, 2 2 4 1 5, 54x बराबर 540। बच्चों x का मान 54, 540 बटे 54 काट दिया आपने कितने बार? 10 बार। तो x का मान आ गया बेटा 10। कितना मान आ गया?
10। तो ये x का मान आ गया 10। अब a का मान निकाल लीजिए, तो a है 12x, यानी a का मान हो गया 12 गुणे 10 अर्थात 120। b का मान हो गया 17 गुणे 10, b का मान कितना हो गया गुणे 10 अर्थात 170 सेंटीमीटर। और c का मान हो गया 25 गुणे 10 अर्थात 250 सेंटीमीटर। ये देखिए 120, 70 और 250, ABC आ गया आपके पास। अब आप सूत्र लगा सकते नहीं लगा सकते? अब देखिए सूत्र क्या होता है, एस एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी। एस मतलब अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप कैसे निकालोगे, ऐसे, क्योंकि पूरी परिमाप दी है 540, बताइए हाँ है ना, तो आधी परिमाप होगी 540 का आधा यानी कि 270। क्लियर हो गया? तो चलिए सूत्र लगा दीजिए, 270 बाहर, 270 माइनस ए यानी 120, 270 माइनस बी अर्थात 170, 270 माइनस सी मतलब 250। हल कर दीजिए, 270, 150, 100 और 20। चलो हल कर देते हैं। देखो अब 270, अब आप कहोगे सर इसको कैसे हल किया जाए, थोड़ा सा मैं आपकी मदद करता हूँ। देखिए ज़रा, क्या आप 270 को 30 गुणे 9 लिख सकते हो? क्योंकि 3 नाम 27, 3 नाम 27। अब क्या 150 को आप क्या 30 गुणे 5 लिख सकते हो? हाँ, क्योंकि आपका फ़ायदा हो जाए भाई, आपको ऐसा लिखना है 30 गुणे 5। क्या आप 100 को 20 गुणे 5 लिख सकते हो? और बस हो गए, तीनों तो हो गए, 270 हो गया, 150 हो गया और एक और 20 बचा। ये देखिए, अब चलिए जोड़ी बनाते हैं। बताइए 30 और 30 की जोड़ी बन के 30 बाहर हो गया कि नहीं हो गया? और 20 की जोड़ी बन के 20 बाहर हो गया कि नहीं हो गया? 5 और 5 की जोड़ी बन के 5 भी बाहर हो गया। केवल रूट के अंदर क्या बचा? 9, और 9 का रूट सब लोग जानते हो क्या होता है? 3। कितना होता है? 3। चलिए अब गुणा करते हैं, 5 तियाँ 15 और 30 दूनी 60, तो ये हो गया 600 और ये हो गया 15। बताइए हुआ कि नहीं हुआ भाई? 30 दूने 60 और 2 जीरो तो 600, और 600 गुणे 15, 15 छिक्के 90 और 2 जीरो, उत्तर आंसर आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बन जाएगा बच्चों। अब जिनसे नहीं बनता है ये हल करते ऐसे, तो वो लोग क्या करें, वो लोग इसका गुणनखंड कर लो। क्या कर लो इसका? हाँ, तो जैसे 27 का गुणनखंड कर लिया, तो 27 का गुणनखंड बनेगा 3 तियान 3 9 27, फिर 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। तो 27 को लिखोगे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर 15 को लिखोगे 3 गुणे 5, फिर 2 की जगह 2 और 5 की जगह 5। ठीक है ना? अब इसके बाद देखो ये आ गया सब कुछ। अब इसके बाद आपको जोड़ी बनानी है, तो 3 की एक जोड़ी 3 बाहर, 3 की दूसरी जोड़ी 3 बाहर, 5 का एक जोड़ी 5 बाहर, और √2 की जोड़ी नहीं बनी तो √2 क्या रहेगा? अंदर। तो ये समझाया गया है वर्गमूल को हल करने का तरीका। अगर आपको वर्गमूल को हल करने में कठिनाई होती है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों? चलिए, तो 2 सवाल हो गए हैं, इसके बाद हम प्रश्न करते हैं। तब तक ये सवाल आप लोग नोट करिए, पहला और दूसरा। डन।